ना इंडिया ना एनडीए, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने लिया बड़ा फैसला। 2024 में अकेला चलेगा हाथी। कमल साइकिल पंजा, किसी के साथ नहीं होगा कोई पंगा। बसपा क्यों लड़ना चाहती है अकेले चुनाव, मायावती ने बताई बड़ी वजह। चलिए आपको बताते हैं मायावती ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और 2024 के चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। गठबंधन के सियासी दौर में मायावती एकला चलो की राह पर है, जबकि बसपा के ज्यादातर सांसद गठबंधन के पक्ष में हैं। मायावती ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाई है, उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके लिए मायावती ने बाकायदा कारण भी बताए हैं कि जिसके चलते चुनाव से पहले गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। मायावती ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। इस चुनाव में हमारे दिशा निर्देश पर चलकर पार्टी बेहतर नतीजे ला सकती है, तो फिर यही मेरे जन्मदिन का गिफ्ट होगा। केंद्र सरकार में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करती हूँ। हमारी पार्टी देश में घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि बसपा का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। देश के अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही वजह है कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता, खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने वोट ट्रांसफर नहीं होने का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में सपा के साथ 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का फायदा बसपा को नहीं मिला था। बसपा 67 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि सपा को गठबंधन का ज्यादा लाभ मिला था। इसके बाद 1996 में कांग्रेस के साथ बसपा ने यूपी में गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी 67 सीटें ही जीत कर आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिला था और 2002 चुनाव में अकेले लड़ी थी और लगभग 100 सीटें आई थी। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने अकेले लड़कर सरकार बना ली थी, जबकि यह चुनाव ईवीएम से हुआ था। अब ईवीएम में काफी धांधली हो रही है, इसलिए बीएसपी को नुकसान हो रहा है। ईवीएम में धांधली को लेकर आवाजें उठने लगी हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ईवीएम पर रोक लगेगी, ऐसी उम्मीद है। मायावती ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारा और पार्टी का अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। गठबंधन करने से बसपा का वोट प्रतिशत भी घट जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों को लाभ मिलता है। इसी वजह से देश में ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने सोच विचार करके तय किया है कि बसपा को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। बसपा के मूवमेंट के हितों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए बसपा चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन नतीजे के बाद केंद्र और राज्य में बनने वाली सही सरकारों को समर्थन देगी। चुनाव के बाद गठबंधन करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुफ्त में समर्थन नहीं, बल्कि उचित भागीदारी को साथ शामिल होगी। आपको बता दें कि मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर रही हो और पहले में किए गए गठबंधन में चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि बसपा जब भी गठबंधन कर चुनाव लड़ी है तो सियासी लाभ मिला है। 1993 में बसपा को जबरदस्त तरीके से लाभ मिला था। बसपा 12 सीटों से 67 सीटों पर पहुंच गई थी। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, सीट नहीं बढ़ी, लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2014 में बसपा अकेले चुनाव लड़ने से एक सीट भी नहीं जीत सकी और 2022 में एक सीट ही जीत सकी। यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बसपा ने जब जब गठबंधन कर चुनाव लड़ा, तब तब पार्टी को सियासी लाभ मिला है। अब अगर मायावती फिर गठबंधन करती हैं तो शायद इस बार भी उनकी पार्टी को लाभ मिलता, लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या मायावती इस बार के चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर पाएंगी। आप सभी को क्या लगता है, मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो सही या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।